तो हम वो हरूफ सीखेंगे जिस हरूफ की हम सही से अदायगी नहीं कर पाते। अलिफ बा ता, ये तो हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो हरूफ है सा, तो इस हरूफ को जुबान के अगले हिस्से पे दांत रख के नरमी के साथ पढ़ना है सा। और इसके बाद वाला हरूफ जो है जीम, जीम नहीं होता है, जीम होता है, सख्ती के साथ पढ़ना है। और इसके बाद हा नहीं पढ़ना है, हा पढ़ना है, हलक से, यहाँ से वस्ते हलक से आवाज निकलेगी हा। और इसके बाद खा, वहीं से आवाज निकलेगी, जहां से हा की आवाज निकली वहीं से खा की आवाज निकलेगी। और फिर दाल, दाल तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं दाल। फिर जाल, जहां से सा की आवाज निकली है जुबान के अगले हिस्से पे दांत रख के नरमी के साथ पढ़ना है जाल। फिर रा को नॉर्मली पढ़ना है जा पढ़ना है, जा नहीं पढ़ना। और फिर सीन, सीन को पतला पढ़ना है। और इसके बाद शीन, शीन को थोड़ा मोटा पढ़ना है, जिस तरह हिंदी में शाह सलजम होता है। और स्वाद, स्वाद को जिस तरह सीन की आवाज निकली है जहां से वहीं से स्वाद की आवाज निकलेगी, लेकिन इसे थोड़ा मोटा पढ़ना है। और फिर दौद, इसे ज्वाद नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है दौद। जुबान को दांत के ऊपर लगाकर दौद, या फिर जुबान का पिछला हिस्सा दाढ़ पे लगाकर दौद, इस तरह से पढ़ना है। और फिर तौ, जहां से ता की आवाज निकली थी वहीं से तौ की आवाज निकलेगी, इसे थोड़ा मोटा पढ़ना है। और फिर रौ, जहां से जाल की आवाज निकली थी, ता की आवाज निकली थी, वहीं से रौ की आवाज निकलेगी, इसे मोटा पढ़ना है। और फिर आइन, आइन की आवाज जहां से हा की आवाज निकली थी वहीं से आइन की आवाज निकलेगी आइन। फिर इसके बाद गैन, गैन गा नहीं पढ़ना है, इसे गा पढ़ना है। और फिर फा, काफ, काफ को पतला पढ़ना है। और जो इसके बाद वाला कौफ है उसे मोटा पढ़ना है कौफ, जुबान का पिछला हिस्सा हलक के ऊपर लगा के पढ़ना है कौफ। और फिर लाम मीम नून वाव हा हमजा या, ये नॉर्मली जिस तरह पढ़ते हैं इसी तरह पढ़ना है। तो जितने मैंने हरूफ आपको सीखने वाले बताया तो उसे सीखेंगे तो कुरान पढ़ने में आसानी हो जाएगी और अरबी कलमात बोलने में भी आसानी हो।